कांग्रेसी नेता व संभावित सदर विधानसभा उम्मीदवार योगेंद्र सिंह ने अपने तमाम आम जनमानस के सहयोग में मैनपुर की सड़क को भी शामिल किया। वर्षों से उपेक्षित सड़क जिला पंचायत व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यानी भाजपा बनाम कांग्रेस का दंश झेल रही सड़क अब तक नहीं बन पाई। कई मुद्दों के टेंशन में जिला पंचायत न सड़क बनाना चाहती है और न ही एनओसी देना चाहती है। ऐसी हालत में अमावा ब्लॉक के मैनपुर निवासी आज भी इस हिचकोली भरी सड़क में राहगीर और वाहन चालक गिरते पड़ते रहते हैं। ऐसी सूरत में दिसौती निवासी राहुल गांधी के सच्चे सैनिकों से फिलहाल इस हद तक बनाना चाहते हैं कि कम से कम स्कूल की बस और एम्बुलेंस आदि की जरूरतमंदों को पहुंच जाएं। उपेक्षित सड़क के आसपास कई वीवीआईपी रहने के बाद भी वर्षों से किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी और नज़रअंदाज किया गया। बताते चले कि बीते लोकसभा चुनाव में मैनपुर के निवासियों ने वोट का बहिष्कार भी किया था। तब राहुल गांधी के पहुंचने पर शाम 4 बजे मतदान शुरू हो पाया था। फिलहाल अपने नेता के उस वादे को पूरा करने के लिए अपने पैसे से बिना किसी के आर्थिक सहयोग के लिए बनाने की हिम्मत जुटाई है और वही जनता ने पूरा समर्थन देने की बात कही। आने वाले 2027 के चुनाव में अगर योगेंद्र सिंह मैदान में कांग्रेस पार्टी द्वारा उतारे गए तो निश्चित ही मैनपुर की जनता का समर्थन जरूर प्राप्त होगा। ऐसा जन समर्थन दिखता हुआ प्रतीत हुआ है। इस वक्त हम लोग अमावा ब्लॉक के मैनपुर गांव में हैं और ये भीड़ दिखाइए, आखिर ये भीड़ क्यों है, इसका कारण फिर मैं आपको समझाता हूँ कि भीड़ किस लिए खड़ी है, क्या चाहती है। जनता है, आवाम है, यही नेता बनाती है, यही गिराती है, यही उठाती है। आवाम को हम लोग सब कुछ समझते हैं, जनता जनार्दन है और वो भगवान के रूप में काम करती है। मगर जब उनकी खुद की मुश्किलें हल न हो तो जरूर कोई न कोई मसीहा बनकर आता है। इस समय कांग्रेसी नेता और सदर विधानसभा के उम्मीदवार भी हमारे साथ योगेंद्र सिंह जी हैं। ये इस वक्त मसीहा के रूप में कई जगहों पर जाके आर्थिक मदद, आर्थिक सहयोग और लोगों की जन समस्याओं को सुन रहे हैं, जबकि इनका काम नहीं था, लेकिन फिर भी ये मानवता के हिसाब से सबसे आगे मिलते हैं। बात करें यहाँ लोगों की, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायिका सब है आसपास, लेकिन ये सब बेमानी है। जनता आज उम्मीद की और आस लगाकर योगेंद्र जी से राह मांग रही है और न्याय मांग रही है और विकास मांग रही है। फिलहाल मैनपुर की सड़क मांग रही है, जो बरसों से सड़क नहीं बन पाई, लेकिन खुद में एक जज्बा रखते हुए योगेंद्र जी आए आगे और ये भीड़ जमा हुई इसीलिए कि ये सड़क बन जाए। जहां एम्बुलेंस आने की समस्या है, सड़कों पर स्कूल की बसों की जाने की समस्या है, कई बेसिक मुद्दे हैं जिनको जनता राह देख रही है। योगेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जबरदस्त भीड़ आई हुई है, क्या मामला है ये सर? बहुत आस लगाए लोग आपसे। ये मामला है कि जब अभी 2024 में जी इलेक्शन हुआ था एमपी का, जी जी, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं इन्होंने वोट डालने से मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ की सड़क नहीं बनी जी, जी, और जी। कई सालों से नहीं बनी हुई है। जी तो जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ रहे थे, वो दिनेश सिंह जी लड़ रहे थे इलेक्शन, तो वो आए थे, तो यहाँ के लोगों ने बाइकआउट कर दिया था कि हम आपके कहने पे वोट नहीं डालेंगे। फिर हमारे नेता राहुल जी आए, तो उन्होंने सबसे कहा कि आप लोग वोट कास्ट करिए और हम ये सड़क बनवा के देंगे आपको। फिर उसके बाद जब इलेक्शन हो गया, राहुल जी भारी वोटों से यहाँ से जीत के गए जी और मैनपुर ने एक तरफा वोट दिया। फिर उसके बाद जब राहुल जी ने इच्छा जताई सांसद जी ने कि इस रोड को बनवा दिया जाए, तो चूंकि ये नियम है कि जिस संस्था के द्वारा ये इसका निर्माण होता आया है या गिट्टी पड़ती आई है जी, तो जब तक वो संस्था एनओसी नहीं देगी तब तक उसका निर्माण सांसद निधि से नहीं हो सकता जी। उसके लिए कहा गया, तो आपसी राइवलरी की वजह से इन्होंने एनओसी नहीं दिया। जनता का इसमें क्या दोष है? आपस में जो पार्टियां बलाम लड़ाई, अब जनता को क्या, जनता को तो सब सुविधा, जनता का कोई दोष नहीं है। जनता बेचारी यहाँ पे बहुत परेशान है नेताओं से और राहुल जी से खुश है। राहुल जी ने जो आश्वासन दिया था उसको करने के लिए एनओसी चाहिए थी, अब एनओसी नहीं दे रहे हैं तो जनता जान चुकी है कि चाल चरित्र किसका है। जी, तो ऐसे में बहुत साफ है कि आखिर ये जो आप काम करवा रहे हैं, जो कि अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि जितने दम पर मिट्टी पड़नी हो डलवा लीजिए, हाँ, गिट्टी डलवा लीजिए, राबिश डलवा लीजिए, इतनी मेहनत आप कर रहे हैं। जनता इस बात को समझ पा रही कि किस तरह के लोग यहाँ आसपास थे, काम नहीं, यहाँ तक कि ग्राम प्रधान नहीं आता। आप बताइए, अभी नल का प्रॉब्लम है, दिखाइए इनका चेहरा रामकेवल जी का, एक नल की बड़ी समस्या है। आप बताइए क्या मामला है?
एक नल है, चार नल भी है, 250-300 कुसियाना लड़ा खाई 4 बम्बा है कस्टोल। आप मैनपुर निवासी हैं जी, खाली 4-3 बम्बा है, अपन 250-300 देरी है। हाँ, यहाँ किसको वोट करते थे जब विधायक का चुनाव होता था? राहुल जी को दिया। अच्छा, सांसदी में, लोकसभा में। अच्छा, विधायकी में किसको देते हैं? अरे उन्हें दिया, उन्हें मतलब विधायक। विधायक कौन बनता है? अदिति सिंह को वोट देते हैं कि नहीं देते? हाँ, इसीलिए काम नहीं होता आपका। नाराज है क्या उनसे? अरे नाराज का जब आने जाने कोई रास्ता नहीं तो खा दे। चलिए, आप एक हमारे साथ एक और सीनियर है, वरिष्ठ नागरिक मैं उनसे कह सकता हूँ, इन्होंने भी कई मुद्दे योगेंद्र जी के सामने रखे हैं। चला, आप क्या क्या कह रहे थे उस समय? मैं कह रहा था कि जब तक ये रोड नहीं बनेगा, हाँ, तब कैमरे में देखिए, तब तक हम लोग फिर भी रोड जो है, अगर इलेक्शन आएगा तो हम लोग इसको खुदवा देंगे। अगर रोड नहीं बनेगा तो रोड का बहिष्कार इस बार भी होगा। हाँ। तो चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा। आपके बीच योगेंद्र जी आ गए हैं, अभी बहुत सारे वादे आपसे किए हैं, आपको लगता है ये पूरे होंगे? क्योंकि बहुत जगह मेहनत कर रहे हैं। कुछ काम हो जाएगा तभी मालूम होगा कि हाँ कुछ हो रहा है। हाँ। विश्वास तो तभी होगा जब कुछ मिले। जी जी। अगर रोड बन जाएगा तो हमारे बच्चे स्कूल जाने के लिए मान लीजिए बस नहीं आ पाती, कोई बीमार हुआ एम्बुलेंस नहीं आ पाती, वो ड्राइवर कहता कि नहीं वह गाड़ी नहीं जा पाएगी, तो हम लोग क्या करें? अगर ये सदर रोड बन जाएगा तो यहाँ का विकास। कांग्रेस के उम्मीदवार बने तो आप इनको मौका देंगे कि नहीं देंगे? हम तो जन्मजात कांग्रेसी है, बदनाम है इस मामले में। अच्छा, आज के नहीं है, बहुत पहले के जो पिताजी वगैरह सब जानते हैं। हाँ, भीड़ को फिर एक बार जरा सा दिखाइए, अगर जनता में कोई ऐसा सवाल हो मैनपुर गांव को लेकर कि क्या मुद्दा है, तो वो हम लोगों को बता सकते हैं, हम भी सूचना के तंत्र आपकी आवाज पहुंचाएंगे। क्या शुभ नाम है आपका? इनको बात करिए। मेरा नाम हरिश्चंद्र यादव है। जी यादव जी। हमारे ग्राम सभा में तो ना रोड है। हाँ, के लिए लोग अंधेरे में भी रहना बहुत हो गया, स्ट्रीट लाइटें तक नहीं लग रही। आके खाली बस हम लोग पहुंच जाते हैं और जगह गड्ढा करके ऐसे चले जाते हैं, उसमें भी परेशान हो। ठीक है, जो नालियां बनवाए थे वो नालियां ऐसे ही पाइप जैसे उन्होंने डलवा के वैसे ही नालियां पड़ी। ग्राम प्रधान तो आपके अजय यादव जी हैं। कुछ नहीं है सर, वो खाली नाम का है। हम कह रहे हैं इस बात, किसी काम का नहीं। हमने गए थे, हम सर 150 किलोमीटर खाली दे दो, 150 मीटर 150 मीटर में तक खरींजा नहीं लगता। योगेंद्र जी, आप यहीं के रहने वाले हैं, मावा ब्लॉक में, ये दुसौती गांव है आपका। फादर आपके डिप्टी एसपी रहे, आप बड़े पदों पर रहे, जनता की आप जमीनी आवाज समझ पा रहे हैं। ये वाकई आपको दर्द होता है कि इतने दिनों से लोग हैं यहाँ पर, जनता का क्या दोष है? हमको तो ये नहीं विश्वास होता है कि यहाँ पे लोग जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके लिए लोग तरफ रहे हैं। जी। मतलब कैसे नेता है यहाँ के, और यहाँ की जनता इतनी भावुक है, इतनी अच्छी है कि एक बार जिसको अपना लिए देखिए 25-25, 30-30 साल तक वही विधायक है, वही लोग जिला पंचायत है 15 साल के। ये इस तरीके से अगर जनता भावनाओं से जोड़ करके अपने नेताओं को रखती है और उसके बाद भी आप जनता के लिए काम नहीं करते हैं, तो ये बड़ी अजीब सी विडम्बना है जी। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है जी। इसीलिए हम आए हैं। हमने बोला, अभी दादा से भी बोला, चाचा लोगों से भी बोला। हमने कहा भाई देखिए, हमारे पास कोई सरकारी निधि अभी नहीं है। हम लोग राहुल जी के सैनिक हैं जी, और हम लोग आपके बीच में आए हैं। क्या हम आपकी अगर अनुमति हो तो ये गड्ढा, ये एम्बुलेंस ना आना, ये बच्चों का स्कूल ना जाना, बसें ना आना, ये हम लोगों के मन को व्यथित कर रहा है जी जी। तो क्या हम यहाँ पे जो गड्ढे हैं उसमें क्या हम लोग ईंटा डलवा करके, गिट्टी डलवा करके, ऊपर से राबिश डलवा दें तो एटलीस्ट 50% आपका सोल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल। फिर जब आने वाले टाइम में आपका स्नेह और प्यार और आशीर्वाद हमको मिलेगा और हम अगली बार अभी विधायक बन के आएंगे, किसी पद पे आना, तो पहला हमारा प्रोजेक्ट रहेगा वो मैनपुर की ही सड़क का रहेगा जी। यही से हम शुरुआत करेंगे जी। ये हम सबसे जानने का प्रयास किए, तो सभी लोगों का आशीर्वाद हमको मिला और कल से नहीं तो परसों से काम लग जाएगा, काम शुरू हो जाएगा इस सड़क का। मैनपुर की सड़क को हमने भी कई बार इस सड़क को दिखाया है, इस सड़क का दर्द हमने लोगों का साझा किया है, और वाकई ये सड़क इसलिए बननी चाहिए कि यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम, आसपास के कई वीआईपीज के रहने के बाद भी सड़क का दंश और दर्द झेल रही है। लेकिन इसी बीच देखिए, बहुत बड़ी बात है कि योगेंद्र जी को सब बातें याद आई, ये आए गाँव, लोगों से मिले, सड़क का हाल लगभग सब जान रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने पैसे से, अपनी निधि से हिम्मत दिखाने वाले व्यक्ति योगेंद्र सिंह जी वाकई अगर विधायक बनते हैं, जीत जाते हैं, तो पहला प्रोजेक्ट ये होगा कि मैनपुर की सड़क बनाने का वादा है। बने रहिए ऐसी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।